हिंदू या फिर सनातन धर्म की बात जब करते हैं हम मनीष जी, उसमें मनीष जी आपके बहुत सारे देवी देवता बहुत सारे हैं। तो आजकल का जो समाज है, हम किसी और जैसे मुसलमानों में चले जाएं तो एक माना जाता है, क्रिश्चियंस में एक माना जाता है, तो हर शक्तियों का जो अलग अलग है जो कंफ्यूज कर रहा है आजकल इस समय। तो इसको एक है, पूरी शक्ति एक है, तो कैसे बताएंगे? देखिए, मानव को कैसे इन समाज सनातनियों को कैसे बताया जाएगा कि जो गणेश जी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, देवी की पूजा करना सब अलग अलग नहीं है, पृथक नहीं है, एक है, या सब मिलाकर भी एक है, ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारी जो ये धारणा है कि इस्लाम में भेद नहीं है, सब एक ईश्वरवाद को स्वीकार करते हैं। एक ईश्वरवाद कहने का मतलब एक ही ईश्वर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लाम का मूल है। लेकिन उसके बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आया, फिर उसके बाद आप दिल्ली में हैं तो निजामुद्दीन औलिया को भी जानते होंगे, उसके बाद आप अजमेर शरीफ का नाम सुनते ही हैं, उसके बाद आप जितने भी कहीं भी जाइए तो दरगाह आपको मिल ही जाएगा, मजार मिल ही जाता है। तो दरगाह और मजार की इबादत, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, दरगाह और मजार को हम अल्लाह नहीं बोलते। अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या है समाज में कि हम चूंकि इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए हमको ये लगता है कि वो एक ही अल्लाह को मानते हैं। सत्य ये है कि अल्लाह को जानते ही नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहीं ये बात नहीं बोला कि हम अल्लाह को जानते हैं। तो जब मोहम्मद साहब अल्लाह को नहीं जानते हैं तो मोहम्मद साहब के जितने अनुयायी आज इस्लाम में अपने को दावा करते हैं वो कितना अल्लाह को जानते होंगे। फिर मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही दो विभाग हो गए, एक केवल सुन करके चलने वाले हो गए, एक मोहम्मद साहब के पारिवारिक पृष्ठभूमि से हुए शिया सुन्नी हो गए। उसमें भी कितने शाखाएं हो गई, आप आए दिन सुनते होंगे पाकिस्तान के मस्जिद में बम फट गया, अफगानिस्तान में ये हो गया, ईरान में ऐसा हो गया, ईरान इराक लड़ करके कहाँ पहुंच गए। तो इस्लाम यदि एक ही है और सब कुछ ठीक ही है तो आपस में क्यों लड़ाई? दूसरी बात, अब ईसाइयों की बात है तो ईसाई के यहाँ ईसा मसीह के कहे हुए वचनों को, किए हुए कार्यों को सीधे ईसा मसीह के माध्यम से जानने का हमें कोई मौका ही नहीं है। वहां पर भी आपको यूहन्ना मिलेंगे, मत्ती मिलेंगे, लूका मिलेंगे, सेंट पॉल मिलेंगे, बहुत सारे सेंट हैं जो उसके बारे में बताए हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं। आप जब उसके बारे में विस्तार से जानने चलेंगे तो पता चलेगा कि जो मदर मैरी को मानने वाले हैं कुछ सीधे ईसा मसीह को मानते हैं, कुछ सीधे मदर मैरी को मानते हैं। तो वहां भी एक दूसरे को मार काट तो मची ही हुई है। अब जहां मार काट मची है वहां तो फिर एक ही बात आती है कि यदि 5 शाखाएं हैं तो पांचों शाखाएं यदि परस्पर लड़ रही हैं तो उसके मूल में, उसके शीर्ष में दिक्कत है, समस्या है। अब सनातन में क्या है? सनातन में गणपति हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। हम इसको शक्ति पुंज के रूप में देखते हैं। जैसे हमारा सरकार, भारत सरकार है, भारत सरकार का एक शीर्ष केंद्र है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष है, फिर प्रधानमंत्री है, फिर 3 विभाग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, फिर उसके शीर्ष पदाधिकारी हैं, फिर उसके नीचे उप पदाधिकारी हैं, फिर उसकी शाखाएं बढ़ती रहती हैं। भारत सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों को यदि काउंट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं करोड़ों में है। अब जितने भी यूनिट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वह एक कार्यालय का चपरासी हो, चाहे उस कार्यालय का पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, सबके पास कुछ न कुछ कर्तव्य है और कुछ न कुछ अधिकार है। तो उसी को दैवी व्यवस्था में हम देवताओं के रूप में देख सकते हैं। वास्तव में जो हमारा सामाजिक विधान है, उस विधान वह कॉपी किया हुआ विधान है, दैवी विधान की ही कॉपी है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वह हो ही नहीं सकता, वह आ ही नहीं सकता, हमारे विचारों में वो बात ही नहीं आ सकती जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो कोई सिस्टम यदि हम बना पा रहे हैं, हम यदि कल्पना कर पा रहे हैं, हम यदि बोल पा रहे हैं, कार्यान्वित कर पा रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में एग्जीक्यूशन में है, क्रिएशन में है, और वो हमसे सुपीरियर है। तो हमारे पास उसका एक अंशवत प्रभाव आता है, जिस प्रभाव के द्वारा हम उसकी सृजना करने का
प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। अब उसको यदि हम ये मान करके चलते हैं कि हम ही करता है, तो ये हमारा भ्रम है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। जितने देवी देवता हैं सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। जैसे हमें विघ्न दूर करना है तो गणपति की आराधना करनी चाहिए, हमें शक्ति अर्जित करना है, भयग्रस्त हम हैं तो दुर्गा की आराधना करना चाहिए, हमें कल्याण चाहिए, अकाल मृत्यु से बचना है तो मृत्युंजय की आराधना करते हैं, दुष्ट दलन करना है, बाधा निवृत्ति चाहिए तो अघोर का जाप करते हैं, यदि बंधन में पड़े हुए हैं तो वरुण का जाप करते हैं। तो इस प्रकार ये शक्ति पुंज है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि एक सत्ता शक्ति का एक अभिव्यक्त रूप है, और उसका हम जब आह्वान करते हैं, उसका जब हम पूजन करते हैं, जैसे अब उसके आह्वान और पूजन के लिए मंत्रों की विधा है। जब मंत्रों का हम विचार करना शुरू करते हैं तो जो हम बोल रहे हैं, देखिए मनुष्य के पास ही अभिव्यक्ति की गुणवत्ता है, केवल मनुष्य ही है जो बोल पा रहा है, और उसमें भी मनुष्यों में भी, पूरी धरती के मनुष्यों में सबसे स्पष्ट उच्चारण यदि किसी क्षेत्र के मनुष्यों में पाया जाता है तो हमारे इस आर्यावर्त के क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें भी उत्तम उच्चारण। अब ये जो हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का, उन वर्णों की अभिव्यक्ति जब हम और अंदर चलेंगे, मंत्र विज्ञान के अंदर जब जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि हमारे सभी वर्ण जो हैं वह शक्ति के एक पुंज है। यदि किसी के दिन भर के बोले हुए शब्दों को हम रिकॉर्ड कर लें और उसके द्वारा बोले गए शब्दों के अक्षरों को अलग अलग कर लें और उसका यदि हम कलेक्शन करें तो हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में का गुण धर्म कैसा है। जैसे पंच महाभूत से ये सारी मात्रिकाएं, इसको मात्रिका बोला गया है। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, अष्टवर्ग में ये बटा हुआ है। तो इसमें, और ये 5 महाभूतों के अंतर्गत बटा हुआ है। तो जब हम इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि किस तत्व से कौन व्यक्ति अधिक प्रभावित है, या किसके अंदर किस तत्व का अभाव हो रहा है। तो जिसका अधिक प्रभाव है उसके अक्षरों का प्रयोग अधिक वो करेगा, वर्णों का, और जिस तत्व का कम प्रभाव उसके साथ है उस तत्व, उससे संबंधित वर्णों का प्रयोग वो व्यक्ति कम करेगा। इसका एक प्रयोग हम और समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में चक्र कहे गए हैं, सप्त चक्र भी है, तो सभी चक्रों की अपनी अपनी वर्ण मात्राएं हैं। अब किस व्यक्ति का कौन सा चक्र अधिक जागृत है तो उससे संबंधित अक्षरों का प्रयोग अधिक करता है, जाने या अनजाने। यदि हम उसका भी अध्ययन करें, अब जैसे चक्रों के जागरण की बात की जाती है तो चक्रों के जागरण के लिए जो मंत्रों का प्रयोग है उसके मूल में यही विज्ञान है। तो हमें अब बीजाक्षर के ऊपर जब हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें पता चलता है कि तो अब जो समझ में आया, हमारे पास समय का अभाव है जी, तो बस मेरा यही जो निष्कर्ष ये निकला है, जो हिंदू धर्म में जो जितने भी देवी देवता हैं वो एक शक्ति स्वरूप है, जो हमें बिल्कुल जो है सत्ता शक्ति का, और जिस चीज की हमें जरूरत है उस देवी देवता को हम पूजा